सोचिए, एक पिज्जा डिलीवरी कितनी डरावनी हो सकती है। आज हम जॉन नाम के एक डिलीवरी बॉय की एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी रात की कहानी जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बन गई। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? ये एक सच्ची घटना मानी जाती है। यही यही वो बात है जो इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि किसी के साथ हुआ एक हादसा है। और जब डर हकीकत बन जाता है ना, तो उससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक 1 बजे, एक ऐसे फोन कॉल से जिसे उठाना ही नहीं चाहिए था। जॉन, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता है, बस अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। तो ठीक 1 बजे फोन की घंटी बजी। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी की सहमी हुई, थोड़ी हिचकिचाती हुई आवाज थी। दुकान तो बंद हो चुकी थी और जॉन मना करने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सुना 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर। अब पैसों की जरूरत और एक बड़ी टिप का लालच, कभी कभी यही छोटे छोटे फैसले हमें सबसे बड़े खतरों की ओर धकेल देते हैं। और बस इसी के साथ जॉन उस सफर पर निकल पड़ा जो उसे सिर्फ एक अनजान पते पर नहीं, बल्कि एक गहरे अनजाने खौफ की ओर ले जा रहा था। शहर की जानी पहचानी गलियों को छोड़कर वो एक ऐसे इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। बहुत जल्द ही शहर की रोशनियां और पक्की सड़कें पीछे छूट गईं। अब उसकी बाइक पत्थरों और धूल से भरी एक कच्ची सड़क पर हिचकोले खा रही थी। हर एक झटके के साथ उसका दिल और जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था, वो शहर से बहुत दूर आ चुका है। सड़क के दोनों तरफ घने जंगली पेड़ किसी परछाई की तरह खड़े थे। उनकी डालियां सड़क पर ऐसे झुकी हुई थीं मानो उसे निगलने के लिए ही तैयार बैठे हों। यहां वो बिल्कुल अकेला था और यह अकेलापन अब उसे डराने लगा था। और यहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट थी जो इस खत्म ना होने वाले अंधेरे को चीरने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। चारों तरफ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी होती है। और फिर अंधेरे में से एक आकृति उभरी, एक पुराना वीरान सा घर। घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सालों से बंद पड़ी हो। क्या सच में कोई यहां रहता था या ये कोई भयानक मजाक था? जॉन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन मिलाया वापस जाने की इजाजत मांगने के लिए, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। अब वो फंस चुका था। नौकरी बचाने की मजबूरी उसे उस घर की दहलीज तक खींच ले गई जहां उसका सबसे बड़ा डर इंतजार कर रहा था। जॉन ने हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजाई। खामोशी। उसने दोबारा घंटी बजाई। इस बार अंदर से किसी के चलने की धीमी सी आहट सुनाई दी, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। थक हार कर जैसे ही जॉन वापस मुड़ा, एक भयानक चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। डरते डरते जॉन ने अंदर कदम रखा। हवा में सीलन और धूल की एक अजीब सी गंध थी। हॉल के आखिर में एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा था, जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा, हेलो, पिज्जा डिलीवरी। लेकिन उसकी आवाज उस खाली घर में गूंज कर रह गई। तभी उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी जो तेजी से एक कमरे में घुस गई। और जैसे ही बिल्ली अंदर गई, अचानक उस कमरे की लाइट, टीवी सब अपने आप चालू हो गए और उनके साथ ही छोटे बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की आवाजें गूंजने लगी। जॉन को लगा कि ये कोई घटिया मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे की तरफ गया और जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। बिस्तर पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बिना हिले दुले, बस अपनी खाली नजरों से उसे घूरे जा रही थीं। जॉन ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या घर में कोई बड़ा है पेमेंट लेने के लिए? लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। बस वो 2 जोड़ी आंखें बिना पलक झपकाए उसे देखती रहीं। उस कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने जॉन के पैरों तले जमीन खिसका दी। अचानक उन लड़कियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उनकी वो खामोशी एक ऐसी भयानक, चुभने वाली हंसी में बदल गई जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। हंसते हंसते दोनों लड़कियों ने जॉन के पीछे दरवाजे की ओर इशारा किया। जब जॉन ने घबराकर पलट कर देखा तो उसके ठीक सामने एक खौफनाक औरत खड़ी थी। पिज्जा के डिब्बे उसके हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गए। उस पल जॉन ने कुछ नहीं सोचा।
बस भागा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा। जॉन अपनी बाइक पर कूदा और उसे पूरी रफ्तार से भगा ले गया, लेकिन उसका पीछा इतनी आसानी से कहाँ छूटने वाला था। कुछ दूर जाते ही बाइक लड़खड़ाने लगी और फिर बंद हो गई। टायर पंक्चर हो चुका था। वो फंस गया था। कांपते हाथों से उसने पुलिस को फोन लगाया और फिर उसने अपनी बाइक के शीशे में देखा। शीशे में वही औरत और वही दो लड़कियां उसकी बाइक के ठीक पीछे खड़ी थीं और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उस अंधेरी सड़क पर अब भागने की भी कोई जगह नहीं थी। जॉन ने बाइक वहीं छोड़ी और अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल में भाग गया। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी की रोशनी ने उसे ढूंढ निकाला। थोड़ी हिम्मत आने पर जॉन पुलिस को वापस उस खौफनाक घर की ओर ले गया। पुलिस ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के सिवा कुछ भी नहीं मिला। न कोई औरत, न कोई लड़कियां, न कोई चलता हुआ टीवी। ऐसा लग रहा था जैसे जॉन ने जो कुछ भी देखा वो बस उसका वहम था। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। अगली सुबह पुलिस ने जॉन को कुछ ऐसा बताया जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। वो घर पिछले 3 सालों से वीरान पड़ा था। और फिर सामने आया उस घर का दर्दनाक सच। 3 साल पहले उसी घर में एक माँ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। फिर एक रात तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और तब से वो घर खाली था। जॉन को अब यकीन हो गया था, उस रात उसने जो पिज्जा डिलीवर किया था वो इंसानों के लिए नहीं था। इस हादसे के बाद जॉन ने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी, लेकिन वो उस रात को कभी नहीं छोड़ पाया। आज भी उस भयानक घर की याद उसे अंदर तक कंपा देती है। जॉन तो उस घर से बच निकला, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उस वीरान जगह में दफन हो गया। आखिर उस परिवार का कातिल कौन था? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी सामने नहीं आएगा और उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी।